हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले एक साल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है शाम को 7 बजे आपको जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ लिखे हुए पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, जो नंबर है 9565272442। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। वहां पर हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती हैं, इन सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब किस देश ने जीता है? क्वेश्चन बन जाएगा भाई, किसने जीता है? आंसर आपको बताना है और आप सब जानते हैं किसने जीता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 4 विकल्प है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। तो किसने जीता है भाई? हमारे देश भारत ने। ठीक है, भारत ने, अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता और 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर यह ऐतिहासिक जीत किया और भारत ने तीसरी बार यह खिताब जीता, जो इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम के द्वारा सबसे अधिक बार इसको जीता जा चुका है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी। तो इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखें, हु बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है फॉरेन प्लेयर सोल्ड इन द आईपीएल 2025। चूँकि अभी आप जान रहे हैं आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का बोलबाला रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसीलिए इसको शामिल किया गया। मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन, राशिद खान। तो अगर आप देखें यहाँ पर सही विकल्प है, हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं, जानते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कौन है? कैमरून ग्रीन है। चूँकि अगर हम बात करें तो एक समय था ये मिशेल स्टार्क जो सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी हुआ था, उसके बाद पैट कमिंस भी विदेश का सबसे महंगा खिलाड़ी, लेकिन 2025 का कैमरून ग्रीन है, जिसको आईपीएल में किसने खरीदा है? केकेआर ने खरीदा है। ठीक है, और स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को सबसे महंगे, जिसको 25.20 करोड़ 25 करोड़ 20 लाख रुपए में रिकॉर्ड बोली लगा करके अपने नाम इसको किया है। ठीक है, इससे पहले मिस्टर स्टार को 24.75 में रिकॉर्ड बोली लगा करके इसको आपने ये केकेआर ने ही, केकेआर के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है भैया। ठीक है, फर्जी खिलाड़ियों को बहुत पैसा देता है। ठीक है, जिसको काम का है उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 2025 में शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द चेस वर्ल्ड कप इन 2025? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, आर वैशाली, दिव्या देशमुख। बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका दिव्या देशमुख। जी हाँ, ये है आपका दिव्या देशमुख। 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने जुलाई 2025 में जॉर्जिया के बातोनी में आयोजित फिडे FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास उन्होंने रचा। उन्होंने फाइनल में हम वतन जो यानी उन्हीं की वतन की जो खिलाड़ी थी, अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर यह प्रतिष्ठित जो है खिताब जीता और पहली महिला जो है भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने दिया? हु ओन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? सुनील पलासियोन और विक्टोरिया कजेर थिलविंग, रिया सिंघा, फातिमा बॉस। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका फातिमा बॉस। जी हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता। ये भी ध्यान रखें, कहाँ के हैं? मैक्सिको के फातिमा बॉस। यह प्रतियोगिता 21 नवंबर, कब? 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो भाई 97th ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। विच फिल्म रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 97th ऑस्कर्स? देखिए यहाँ पर ओपेनहाइमर, एनोरा, ड्यून पार्ट 2, ठीक है, सिंग। तो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है एनोरा। जी हाँ, एनोरा। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। शॉन बेकर की फिल्म एनोरा ने साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता है। ठीक है,
97वें ऑस्कर यानी 2025 में जो हुआ था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा ने शॉन बेकर द्वारा जो है निर्देशित की गई फिल्म है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म के रूप में 5 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का सम्मान भी शामिल है। यह समारोह मार्च 2025 में लॉस एंजल के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। ठीक है, ये देखो भाई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर में की है? विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? पेरिस, बुडापेस्ट, टोक्यो, ओरेगन। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका टोक्यो। जी हाँ, टोक्यो ये आपका सही विकल्प है। 2025 में अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी जापान के टोक्यो शहर के द्वारा की जाएगी। यह प्रतिष्ठित एथलेटिक्स जो है प्रतियोगिता 13 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक टोक्यो के ऐतिहासिक जापान नेशनल जो है स्टेडियम में आयोजित किया गया, जो 2020 ओलंपिक खेलों का भी स्थल रह चुका है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, ये है भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता का नवंबर 2025 में निधन हो गया? देखो यहाँ पर, विच लेजेंडरी एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा पास्ट अवे द नवंबर 2025? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह। मेरे भाई तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका धर्मेंद्र। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये धर्मेंद्र जी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। ठीक है, बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता 89 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कब? 89 एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखें यहाँ पर, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ बिल इन 2025? नई मस्जिदों का निर्माण, ठीक है, संपत्तियों का पंजीकरण और ऑडिट, वक्फ बोर्ड को खत्म करना, चुनाव स्थगित करना। बताओ सही विकल्प। तो देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है संपत्तियों का पंजीकरण और ऑडिट करना। क्या है? संपत्तियों का पंजीकरण और ऑडिट करना भैया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों के जो प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया। 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ जो है संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाना और प्रशासनिक ढांचे को सुधारना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। ठीक है, जवाबदेही लाना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन 2025 में भारत में यानी केरल में हुआ है, आपको बताना है उनका नाम। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ केन्या हु पास्ड अवे इन इंडिया की केरला में इन 2025? विलियम रूटो, रायला ओडिंगा, उगुरु केन्याटा, जोमो केन्याटा। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका रायला ओडिंगा। क्या है? रायला ओडिंगा ये है। ठीक है, अगर हम बात करें केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा का निधन 15 अक्टूबर 2025 को भारत के केरल राज्य के कोच्चि यानी एर्नाकुलम जिले के जो है कुतकुटलम में हुआ। वे 80 वर्ष के थे। एक आयुर्वेदिक अस्पताल थी, उसमें जो है उपचार करा रहे थे। सुबह की सैर के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो दुनिया छोड़ दिए। ठीक है भैया, चलो आगे देखो आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के अनुसार FY फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के अनुमानित विकास दर, देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द एस्टिमेटेड ग्रोथ GDP ग्रोथ रेट ऑफ फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? 5.5, 6.6, 7.9, 8.0। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका 6.6। क्या है? 6.6। जी हाँ, विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट अप्रैल 2026 के अनुसार अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जो है GDP विकास दर का अनुमान बढ़ा करके 7.6 या 6.6 जो है किया गया, जो मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित है। बुनियादी ढांचे पर खर्च और घरेलू मांग को इस का जो है मुख्य कारण बताया जा रहा। इस तरीके से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है और इसका आंसर आपने नहीं दिया है तो कमेंट में आंसर दीजिए और PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। नंबर है 9565272442। ये और इसके साथ साथ तैयार रहें, आपका अपना प्ले स्टोर पर जो है ऐप बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।